हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग। सो दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करेंगे क्रिसैंथेमम के बारे में, यानी कि गुलदावरी या गुलदावदी, जैसा भी आप इसको कहते हो अपने एरिया पे। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप केयर वीडियो बताइए, क्योंकि मैंने इसकी पहले भी कई बार केयर वीडियो बनाई है। और आज मैं बात करूँगा कि जब इसका सीज़न जा रहा है तो इसकी देखभाल कैसे करनी है और कैसे इसको नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रखना है। तो अभी जैसा कि आप अपने घर पे अगर इसका प्लांट लगाए होंगे, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि इसका जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा जगह को कैप्चर कर लेता है। अगर आप किसी भी अपने पॉट पे लगा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो स्पेस को कैप्चर कर लेता है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ पहले भी अपनी ओवर वीडियोस और कई बार भी जो DIY प्लांटर्स में भी दिखाया है कि मैं जो है इन प्लांट को दोस्तों, ये छोटे से जो प्लास्टिक के जॉर्स आते हैं इसके अंदर इसको लगाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरता है, और रिपोर्टिंग अगर करना होता है तो मैं इसको ईज़िली कर लेता हूँ, दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर देता हूँ, या छोटे से प्लास्टिक के पॉट पे भी आपको इसको ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। या आप नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो ऐसे पॉली बैग्स में भी, आप जो नर्सरी बैग्स कहलाते हैं, इसमें भी ग्रो कर सकते हैं आगे चलकर। जब आप इसे नर्सरी में लेने जाते हैं तो इसके काफ़ी सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं देखने के लिए, और आप अगर इसे लेके आते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका जो है ओवरव्यू आपके गार्डन का लगने लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में अवेलेबल रहते हैं नर्सरी पर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो अभी मेरे जितने भी प्लांट्स हैं उसके जो फ्लावर्स हैं वो जा चुके हैं, क्योंकि ये मेरे लगभग नवंबर से इसकी जो है ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई थी, बर्ड्स आना स्टार्ट हो गए थे, और दिसंबर से दोस्तों इसकी हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो गई थी, और फिर जनवरी पे इसकी पीक में थी फ्लावरिंग, और ये फरवरी आते आते ही ये इसकी जो फ्लावरिंग है बिल्कुल डल हो गई, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। अभी इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो है इसमें फ्लावरिंग हो रही है, जो अभी नीचे जो सक्कर्स होते हैं, जो बेबी पफ्स निकालते हैं, उधर से आ रही है। तो अब इसमें जो है बेसिकली बात करूँ तो इसमें फ्लावरिंग पूरी तरीके से टोटली बंद हो गई है। तो अभी करना क्या है इसमें अपन को, कि जहाँ जहाँ से दोस्तों इसकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है, अब अपन को वहाँ से इसको प्रून कर देना है। प्रून कैसे करना है, चलिए मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ। तो बेसिकली अभी 2 पॉट देख रहे हो कि मैंने इसको लिया है आपको दिखाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पास जो है ये अच्छी तरीके से इसमें फ्लावरिंग हुई थी, अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अब इसको रख के भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो इसको बल्कि यहाँ से अपन लास्ट से इसको देखकर यहाँ से काट देंगे। अब इसको आप ऐसे काटने में झिझकिएगा मत, क्योंकि इसमें आराम से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कई बार बताया है। और ये हार्डी होने के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे जो है नए बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। आपको सारा साल इसकी जो है ग्रोथ ऐसी देखने के लिए मिलेगी, हमेशा ग्रीन रहता है। और अगर आप इसमें अच्छी तरीके से फर्टिलाइज और वाटरिंग करते रहेंगे और इसको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, जहाँ पे इसको लाइटिंग भी मिलती रहे, सनलाइट, और थोड़ा सा शेड भी मिलता रहेगा। पूरे दिन मत रखिएगा, क्योंकि थोड़ा विंटर का प्लांट है तो प्रॉब्लम हो सकती है, लीव्स वगैरह इसकी जो गिरने लगती हैं येलो हो जाती है। तो आप ऐसी नॉर्मल केयर करते रहिएगा तो आपका सारा साल ये दोस्तों बच जाएगा, और नेक्स्ट ईयर पे फिर आपके फ्लोरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। फिर फ्लोरिंग के लिए आगे क्या करना होता है फिर मैं आपको ये साथ शेयर कर ही दूंगा। तो इसी तरह जो है आपको अपने प्लांट में सब में कर लेना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें सपोर्ट्स वगैरह लगाए हुए थे, तो इसको देख कर ध्यान से मैं इसको ऐसे काटता चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पास। अब थोड़ा सा आपको उस टाइम काटने में तो प्रॉब्लम होती है कि भाई हमने इसे लगाया है तो कैसे काटें। तो अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देंगे तो आप इजीली गार्डनिंग कर पाएंगे, और आपके प्लांट्स में आपको नई ग्रोथ देखने के लिए भी मिलेगी। तो आप बेझिझक होकर इसको काट दिया करिए यहाँ से। और जब ये थोड़ा सा आपको मालूम ही होगा, मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ कि हर प्लांट में थोड़ा सा प्रूनिंग ज़रूरी होती है। तो जब प्रूनिंग आप कर देते हैं तो प्लांट्स फिर से नई ग्रोथ निकालना स्टार्ट कर देता है। मैं बात करूँ इस प्लांट की, तो अभी तो दोस्तों इसमें आपको कुछ खास ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका सीज़न जा चुका है। और विंटर तो वैसे है अभी, बट इसका सीज़न जा चुका है। बट नेक्स्ट टाइम ये अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह आपको अपने प्रूनर से इसको एक बार में इवन कट देना है, ताकि ये इसकी जो ये फ्रिल्स रहती है ना, ये खुल के नहीं आए। एक बार में आप कट दीजिएगा तो अच्छी तरीके से ये सर्वाइव भी करता रहेगा। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसमें फिर से नई नई डबल, यहाँ से जैसे मैंने कट किया है यहाँ से डबल ब्रांचेस निकल के आएंगी, तो और ज़्यादा बुशी हो जाएगा, इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग आएंगी।
आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी कुछ अभी जो है फ्लावर्स ये लास्ट फ्लोरिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि फिर इसमें जो है फ्लोरिंग आए। देखिए यहाँ नीचे सकर से भी इसकी जो है फ्लोरिंग हो रही है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अगर इसमें गार्डन पे आप इसको लैंड पे लगाए हैं या किसी बड़े से पॉट पे लगाए हैं तो उसमें अभी भी फ्लोरिंग आती होगी। और अलग अलग कंडीशन दोस्तों, जो वेदर कंडीशन होते हैं एरिया वाइज, उसमें भी दोस्तों कई बार आप देखने के लिए हो जाता है कि कहाँ कई बार ऐसे फ्लोरिंग होती रहती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि जब समर्स में लॉकडाउन का टाइम था तब भी ये प्लांट हल्की फुल्की मेरे यहाँ गार्डन पे फ्लोरिंग कर रहा था, उतनी नहीं जितनी विंटर्स में करता है। फ्लोरिंग तो कर ही रहा था, क्योंकि अब दोस्तों आप भी जानते हैं कि वेदर्स कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बदल चुका है। तो कभी भी किस प्लांट्स को समझ में नहीं आता है कि कौन सा सीज़न है। कभी ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है या तो समर्स में ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। अब जैसा कि आप अभी देख लीजिए, विंटर्स में भी इतनी ठंडियाँ नहीं पड़ रही हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रूनिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो इसके सकर्स निकल रहे हैं दोस्तों, आप इसको नए प्लांट्स में अभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजिली ये ग्रो कर लेगा। या फिर आप जिसके छोटे छोटे से ये पफ्स निकल रहे हैं या इसकी कटिंग्स दोस्तों बहुत ही ईजिली प्रोपेगेट होता है और फ्लोरिंग भी बहुत अच्छी आती है कटिंग्स के थ्रू ग्रो करने में। तो आप क्या कीजिएगा कि जो इसकी कटिंग्स है, इसको कटिंग को लेकर और इसको आप देखिएगा दोस्तों, अपने फिंगर के थ्रू इसे मेज़र कर लीजिएगा। जो एक फिंगर की इसमें लंबाई रहेगी उसके हिसाब से आप इसकी कटिंग लेते चलिए और इसको आराम से सैंड पे या कोकोपीट में आप लगा सकते हैं। नॉर्मल आपके पास गार्डन सॉइल है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। ईजिली तीनों कंडीशन पे आराम से ग्रो हो जाएगा और आपका नया प्लांट बन जाएगा। तो फिर जब ये नेक्स्ट सीज़न आएगा तो आपके पास ढेर सारे इस प्लांट्स के वैरायटीज़ हो जाएंगी। तो बस इसका कुछ ऐसे ही केयर्स होती है दोस्तों। अब नेक्स्ट सीज़न के लिए इसे बचाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और समझ में आया होगा कि आपको ये जो प्रोसेस है मैंने बताई, एक एक आपको स्टेप बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। और इंस्टाग्राम की आईडी आपको जो है स्क्रीन में दिख रही है, आप उधर पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ अपने वीडियोज़ और प्लांट से रिलेटेड, जो भी मेरे नए गार्डन पे ब्लूमिंग आती है। तो प्लीज़ आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ पर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हैप्पी गार्डनिंग।